अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड मैच पे रिव्यू और तबसरे के साथ हाजिर है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है। फिर चक्रवर्ती साहब ने फिर अपना एक चक्कर चलाया है। 5 विकेट्स लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है मैच नहीं जीत सका। इसमें 171 इंग्लैंड ने किया था और इंडिया की तमाम टीम 145 पर आउट होगी। और देखने की बात यह है कि चक्रवर्ती की शानदार बॉलिंग के बावजूद इंडिया ये मैच कैसे हार गया। असल में ये तीसरा T20 था। दो इंडिया पहले भी जीत चुका था, तो ये तीसरा जो है वो इंग्लैंड ही था। एक तो इसमें सीरीज़ में जान पड़ गई है, करोड़ भी इंगेज रहेगा। और बाकी दो दीगर मैचेस रहते हैं, तो एक मैच इंग्लैंड का जीतना बहुत हुई था, कम बैक करना बहुत हुई था। और इंग्लैंड के ओपनर ने भी अच्छी बैटिंग की अगेंस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग एंड एज वेल एज स्पिनर्स बॉलिंग। हाल दो के चक्रवर्ती ने 5 विकेट्स ली और सिर्फ 4 ओवर में 24 रन दिया। बहुत ही अच्छी इकॉनमी रही उनकी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई, तो आगाज पे ही संजू सैमसन, जो कि उनकी उम्मीद था इस मैच में, जब 171 स्कोर लग चुका था, तो संजू सैमसन और अभिषेक जो है वो ऊपर से स्कोर करके देंगे। लेकिन संजू सैमसन की जो विकेट थी वो जल्दी ही आउट हो जाने की सबब इंडिया इंडिया जो है था वो दबाव में नजर आया। उसके बाद जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग की, लाइन और लेंथ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया और इंडियंस बैटिंग को रोम नहीं दिया। और फील्डिंग अकॉर्डिंग टू फील्डिंग उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियन इनिंग्स में कैच आउट शामिल है। और जब ऊपर से 3 आउट ये बाद दीगे हो गए, तो आप सबके फेवरेट हार्दिक पांड्या ग्राउंड में तशरीफ लाए। हार्दिक पांड्या का एक तो बैटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते हैं। जबकि ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने पैड्स, ग्लव्स, थाई वगैरह नहीं पहने, इतनी नेचुरल वो बैटिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने आते ही बॉल्स कुछ डॉट खेलना शुरू किए, क्योंकि दूसरे एंड पे विकेट्स गिरती जा रही थी। 4-5 आउट भी, चौथा पांचवी विकेट भी जल्दी चली गई। तो कहने की बात ये थी कि वहाँ हार्दिक पांड्या डबल माइंड हो गए कि आइदर वो स्कोर रोके या स्कोर करे। तो जब स्कोर आई थिंक गालबन 12 ओवर में जाके इंडिया की सेंचुरी हुई थी, 12-13। तो जब 7 ओवर में 100 के करीब रन, कोई 80-70% रन रहता था, तो हार्दिक पांड्या उस वक्त समझ नहीं थे पा रहे कि हिट करें तो किसे करें, क्योंकि जो आदिल रशीद थे वो लगातार अच्छी लाइन पे लेग स्पिन बॉलिंग करते जा रहे थे। वो क्लासिक लेग स्पिन कर रहे थे, हवा में बॉल फ्लाइट हो रहा था और ठिप्पा लग के अच्छी लेग स्पिन हो रही थी। उन्होंने गुगली का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी लेग स्पिन इतनी अच्छी हो रही थी कि वो उस पर रिलाई करते रहे और लाइन पर गेंद करते रहे। और लेग स्पिनर जब लाइन पे बॉलिंग करे, तो इससे खतरनाक चीज़ कोई नहीं होती। उसके साथ ही जो नए फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड के, कर्स, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। आर्चर और वुड इस वक्त टॉप पेसर हैं पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ उनकी भी बॉलिंग टफ भी रही और लाइन पे भी रही। और इंडियन बैट्समैन को इतना रूम ही नहीं मिला। ऊपर तले 3 विकेट जल्दी से आउट हो चुकी थी, और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कम बैक कर पाते। और हार्दिक पांड्या मुसलसल गेंद को ब्लॉक करते रहे। और जो T20 है, इसमें स्कोर बोर्ड बोर्ड के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बॉलर बहुत ही अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहा है, तो आपको रूम जनरेट करने पड़ेंगे और फाइन लेग और थर्ड मैन की शॉट्स को अच्छा खेलना पड़ेगा, ताकि आप उनकी फील्डिंग को ट्रबल कर सकें। लेकिन ऐसा ना हो सका। और बहुत ज़्यादा जब इंडिया ने हिटिंग की कोशिश की, हिट करना शुरू की, तो उनकी विकेटें, सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप ज़्यादा देर स्टे करें अकॉर्डिंग टू रन्स एवरेज ना लेके चलें, तो आपका कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। बॉलिंग डोमिनेट हुई और इंग्लैंड ने तीसरे मैच में कामयाबी हासिल की। इस इंग्लैंड की कामयाबी में बेन डकिट और आदिल रशीद का काफ़ी अच्छा किरदार है। उन्होंने अपनी टीम को कम बैक कराया और सीरीज़ 2-1 से अब 3 मैच के बाद सीरीज़ 2-1 के नतीजे पर पहुंच चुकी है। अभी 2 मैच होना बाकी हैं। अगर इंग्लैंड जो टूरिस्ट टीम है वो अगर विन करना चाहती है, तो टूर्नामेंट, सॉरी, ट्रॉफी, तो उसे बाकी दोनों मैच भी जीतने पड़ेंगे और इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी होगी और इंडिया को चेज में आदिल रशीद का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि एशियन कंडीशंस है।
स्पिनर्स काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। तो इस तरह सीरीज चलेगी। दूसरी तरफ आज से मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका भी शुरू हो चुका है, जो कि श्रीलंका की होम कंडीशन में खेला जा रहा है। इस पे भी हम इंशाल्लाह जल्द तबसरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।